गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी के ऊपर एक काफी ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। पहले क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सॉन मेटालिक वायर ईच एटम रिलीज वन इलेक्ट्रॉन। अब आगे कह रहा है फॉर द सॉन करंट कैरिंग वायर जिसमें 16 एम्पियर की करंट है। फाइंड, पहला क्वेश्चन में फाइंड करना है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थात के स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है, इसमें करंट कितना जा रहा है 16 एम्पियर। अब इसमें कुछ डेटास दिए हुए हैं। वायर का लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। एटॉमिक वेट कितना है 60 ग्राम अर्थात कि 60 इंटू 10 के पावर -3 केजी। और इस मटेरियल जिससे बना है उसकी डेंसिटी क्या है 5 इंटू 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये कुछ डेटा दिए हुए हैं और उसके अनुसार ये दो चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों कैसे बनाएंगे हम। तो चलिए बच्चों पहला पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते हैं। तो पहले तो ये बताएं आप इस वायर का वेट कितना है। तो वेट ऑफ वायर, वायर का वेट क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी। इस वायर का वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो वायर का वॉल्यूम है लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 के पावर -6 और डेंसिटी दे रखा है 5 इंटू 10 के पावर 3। तो इसको कैलकुलेट किया तो मिला क्या 5 इंटू 10 के पावर -3 केजी। ये इस वायर का क्या है बच्चों वेट है। अच्छा अब आगे देखें बच्चों क्या दिया हुआ है। अब वेट इतना है। अब इस वायर किससे बना है एटम्स के। तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उतने कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इसके अंदर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, एटम्स का मोल की संख्या क्या होगी, तो वेट 5 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक वेट जो दे रखा है 60 इंटू 10 के पावर -3। अच्छा ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बच जाएगा क्या 1/12 बचेगा बच्चों। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इस वायर को बनाने वाले एटम की संख्या क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वायर, वायर को बनाने वाले एटम की संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। एक अवोगाड्रो नंबर में कितनी संख्या होती है Na के बराबर, और Na की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो एक अवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6 इंटू लगभग न्यूमेरिकल में ये लेते हैं 6 इंटू 10 के पावर 23। अच्छा इस वैल्यू को यहां पे रख दिया हमने 1/12 है ना, और 6 इंटू 10 के पावर 23। तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई 62.5 इंटू 10 के पावर 23, 5 इंटू 10 के पावर 22। ये आ गया बच्चों क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस वायर, जिसके द्वारा ये वायर बना है। तो अब देखें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ऐसे करेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि इस वायर में प्रत्येक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। हमारे पास लिख सकते हैं 1 एटम गिव्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होगा, कितने भाई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इस वायर में, ये हो जाएगा इतने सारे एटम्स हैं तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना आ जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम की संख्या कितनी है,
वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, तो वॉल्यूम का वैल्यू है लेंथ I इंटू 10 के पावर -6, दैट इज फाइनल आंसर 5 इंटू 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। इस मटेरियल में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अवेलेबल है। तो पहला पार्ट तो हो गया आप लोगों का। अब देखते हैं बच्चों दूसरा पार्ट क्वेश्चन में। देखिए अब दूसरा पार्ट कैलकुलेट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए एक रिलेशन यूज करेंगे, बराबर इस रिलेशन को मैं कहता हूं आप याद रखेंगे, बाई फॉर्मूला या रिलेशन। एक फॉर्मूला होता है बहुत ही अच्छा सा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में, बाई फॉर्मूला J इक्वल टू एनी VD। अब इसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी अपॉन एनी से। अच्छा, अब आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करें। VD करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 16 और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है 10 के पावर -6। अच्छा, अपॉन 1 अपॉन एनी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 5 इंटू 10 के पावर 28। अच्छा, अब चार्ज ऑन है 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये चला जाएगा 16 से 16। अच्छा, इसका पॉइंट ऊपर गया 10 है ना, और 10 20 ऊपर है 8 2 3 1, तो ये हो गया कितना 0.2 है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 10 के पावर -3 के आसपास आ रहा है। 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इस तरीके से बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी आएगी और आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू इस ऑर्डर के आसपास आएगी। फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही छोटा होता है किसी भी मटेरियल में, करंट बहुत फास्ट मूव करे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से क्रिएट होता है। इसी तरह बैटरी से अगर जैसे जोड़ोगे करंट तुरंत मिलेगा, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होगी और इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये शिफ्ट होते हुए धीरे धीरे चलते हैं। तो कहते हैं क्या बच्चों, ये चीजें ड्रिफ्ट हो रही हैं, अर्थात कि ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो चलिए बच्चों हम इस टॉपिक पे और क्वेश्चन करते हैं।